परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्तु भगवान धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। धन्य अमर लोक रावास्या ने धन्य हो। धन्य जीवा तारण जाज ने धन्य हो। धन्य मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। धन्य अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो। धन्य सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो। तालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम महारहा राम राम सा सभी राम सने भाई बहनों को राम राम सा। महाराज की कृपा से सायंकालीन सत्संगत का 1 घंटे का सिमरन का समय सफलतापूर्वक हर्ष उल्लास आनंदमय वातावरण के साथ पूरा हो रहा है और ऐसी कृपा हम सब भाई बहनों पर बनी रहे, अर्थात बराबर सत्संग सिमरन का प्लेटफॉर्म हमें मिलता रहे, यानी सत्संग सिमरन और सेवा हमेशा हमें मिलती रहें। यही महाराज से अरदास करते हैं, यही महाराज से विनती करते हैं, यही महाराज से निवेदन करते हुए आज की सत्संगत जिसमें राम राम सा जिसमें अपना जो विषय है सद्गुरु मेहर का, कि आखिर सद्गुरु मेहर कैसे होती है, इस पर अपन देखेंगे। और महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज हम सब भाई बहनों को बताएंगे कि भाई सद्गुरु जी महाराज की मेहर, या यूँ कह दो सतस्वरूप परमात्मा की मेहर निज मेहर अपने ऊपर कैसे हो सकती है। वो सभी बातें, वो सभी फॉर्मूले महाराज हमें बताएंगे। तो महाराज फरमाया है कि बाता से मन रींजसी धन्य दिया तन जोई। पांचों इंद्रिया आत्मा ए जावे कहूँ तोय। ए जावे कहूँ तोय गरज जा सूझे रींजे। बिना चाहे की चीज देख अंतर नहीं बीजे। सुख राम कहे धन माल की मेरे गरजन को। माता से मन रींजसी धन्य दिया तन जो। संसारिक भाई बहनों की क्या मानसिकता रहती है कि महाराज को हम कुछ धन भेंट कर देंगे तो महाराज की अपनों पर कृपा हो जाएगी। महाराज के साथ में बैठ करके हम संसार की और दुनियादारी की मीठी मीठी बातें करेंगे तो राम जी अपनों पर राजी हो जाएंगे। तो महाराज फरमाते बंदा, इन बातों से मेरा मन राजी होने वाला नहीं है कि बातों से मन रींजसी धन्य दिया तन जोई। पांचों इंद्रियां आत्मा ए चावे कहूँ तोय।
ए चावे कहूँ तोय गरज जासूं जे रींजे, बिना चाय की चीज दे के अंतर नहीं बीजे। सुख राम कहे धन माल की, मेरे घर जन कोई, बातां से मन रींज सी, धन्य दिया तन जो। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज सिख से कहते हैं कि सद्गुरु जी को यानी सद्गुरु जी महाराज का निजमन अर्थात सद्गुरु जी महाराज का मन, सद्गुरु जी महाराज को तन है, सद्गुरु जी महाराज की 5 आत्मा इंद्रियां है। तो महाराज के सद्गुरु जी के साथ बातें करोगे तो सद्गुरु जी महाराज का मन रिंजेगा। यानी सद्गुरु जी महाराज के साथ में बैठ करके अपन बातचीत करेंगे संसार की, तो उनसे उनका मन राजी होगा, उससे सद्गुरु जी का निजमन नहीं रिंजेगा। निजमन रिंजने का तरीका अलग है। सद्गुरु जी महाराज को धन दोगे तो सद्गुरु जी महाराज का देह शरीर खुश होगा। यानी सद्गुरु जी महाराज का शरीर मौजूद है और अपन उनको कुछ संसारी भेंट अर्पण करते हैं तो उनका मन भी राजी होगा और उनका शरीर भी राजी होगा, लेकिन परंतु सद्गुरु जी महाराज का निजमन नहीं रहेगा। ये बात हमें समझने की है। लेकिन अज्ञानी जगत कितनी बौड़ी है कि हे राम जी हम अब ऐसा कर देंगे, आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा कर देना, तो वो संसार का काम हमारा हो जाएगा, दुनियादारी का काम हो जाएगा, शारीरिक घर परिवार का काम हो जाएगा, संसार में कोई कष्ट है तो मिट जाएगा, या संसारिक कार्य है तो वो हो जाएगा, लेकिन निजमन राजी नहीं होने वाला। सद्गुरु जी के 5 आत्मा इंद्रियों का 5 आत्मा जो सुख चाहती है वो दोगे तो वो आत्मा रिझेगी, परंतु सद्गुरु जी महाराज का निज मन राजी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं राजी होगा। मन की चाहना बाता थी तो वो बाता रिंज, तो तन की चाहना धन की थी तो वो तन रिंजा, मन की चाहना बाता थी तो वो बाता से रिंजा, तन की चाहना धन की थी तो वो धन से रिंजा। 5 आत्मा की चाहना 5 सुखों की थी, वह सुख मिलने पर 5 आत्मा रिंजेगी। परंतु निजमन की चाहना बाता, निजमन की चाहना क्या, वो महाराज कह रहे हैं मेरा निजमन कैसे राजी होगा। मेरा निजमन आप दुनियादारी से क्या चाहता है और दुनियादारी क्या करके बैठी है और क्या करने जा रही है। निजमन की चाहना बाता धन 5 विषय के सुख ये नहीं होने के कारण सद्गुरु जी महाराज का निजमन इन सुखों से खुश नहीं होता है। ये विचार करने की बात है। इन सुखों से नहीं रिंझा, इस कारण सिख सद्गुरु की मेहर से दूर रह गया, क्योंकि उसने संसारिक बातें की, संसारिक कामनाएं गुरु महाराज के सामने रखी, संसारिक धन दिया, 5 इंद्रियां जो खुश होती है वो चीजें दी, लेकिन निजमन कैसे राजी होता है उस पर विचार नहीं किया। तो इस पर शिष्य को आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इन चीजों से सद्गुरु जी को बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। 5 इंद्रियों को राजी करने की जरूरत नहीं थी उनको, संसारिक धन की उनको जरूरत नहीं थी, संसारिक बातें करने की उनको जरूरत नहीं थी, और दुनिया आज तक वही करती आई है। दुनिया आज तक वही करती आई है। कल हम सत्संगत में गए तो वहां एक भाई ने पूछा
मैंने कहा आपका सब कुछ ठीक है क्या, सब राजी खुशी है, आपको किस चीज की आवश्यकता है? तो उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी भैंस दूध नहीं कटाती। विश्व वास्तविकता है, ये वास्तविक बात है। कल शाम को मैं जब खाने खा रहा था, तब एक भाई ने कहा कि मेरी भैंस दूध नहीं कटाती है। थोड़ा सा दूध निकाला और वो एक तरफ सरक जाती है, और ना तो फिर हमें हाथ लगाने देती है, और ना है जो पाडा पाडी है उनको सूंघाती है। हमें कहीं करा, बताओ ये बात। तो अब संसार यही चाहती है कि मेरा पाडा पाडी खुशी रहे, मेरी भैंस खुशी रहे, मेरे दूध की बाल्टी भर जाए, मेरा संसार का काम हो जाए। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, मैं जो भजन सिमरन कर रहा हूं वो सही चल रहा कि नहीं चल रहा है, कोई नहीं पूछता है। बस सांसारिक बातें पूछेंगे। तो ये बात परमदयाल सदगुरु सुखराम जी, इसलिए महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु मेहर क्यों नहीं होती है जीवों पर, या मेरी शरणागति में रहते हुए ही मेरी मेहर आपसे दूर क्यों रह जाती है। ये बात महाराज परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज हम सबको कहना चाहते हैं। यानी अपन सब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की शरणागति में हैं, बराबर सिमरन सत्संग सेवा भी कर रहे हैं, और फिर भी निज मेहर नहीं होती है। कई भाई बहन ऐसे रह जाते हैं। तो वो भ्रम मिटाने के लिए महाराज हमें बता रहे कि भाई बातें करोगे तो मेरा मन राजी होगा, धन दोगे तो तन राजी होगा, और पांचों इंद्रिया आत्मा ए चावे कहूं तो ये 5 इंद्रियां है। अब आंखें हैं, नाक है, मुंह है, कान है, और स्पर्श इंद्रिय का सुख है। अब इन 5 को जिस चीज की आवश्यकता है वो चीज आप मुझे लाके दोगे तो ये 5 इंद्रियां राजी होगी। जैसे आंखों के लिए अच्छी चीज देखने की आवश्यकता रहती है, और आप अति सुंदर कोई चीज हमें लाके देंगे तो वे आंखें राजी होगी। उसे सिर्फ आंखें राजी होगी, जीभ राजी नहीं होगी, कान राजी नहीं होगा, मुंह राजी नहीं होगा, स्पर्श इंद्रिय राजी नहीं होगी। केवल वो सुंदर चीज देखने आंखों के लिए तो वो आंख राजी होगी। कि 5 इंद्रिया आत्मा जे चावे कहूं तो जे चावे कहूं तो गरज जासू जो रींजे, जिनको जो चीज दोगे वो राजी होंगे। अब कानों के सुनने के लिए म्यूजिक, अच्छा सा म्यूजिक सुना रहे हैं तो कान राजी होगी, आंख राजी नहीं होगी उनसे, मुंह राजी नहीं होगा उससे। खाने के लिए अच्छा भोजन